हमारे साथ एक कोरोना के पेशेंट, आज हमने उनको भी इनवाइट किया है। और मैं उनको इनवाइट करने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि कोरोना जो है, मैंने सुना कि एंकर्स को क्यों नहीं होता, और ये जो फौजियों को क्यों नहीं होता, आर्मी वालों को क्यों नहीं होता, एयरफोर्स वालों को क्यों नहीं होता। तो आज हमारे साथ एक फौजी मौजूद है, एक्चुअली एक एयरफोर्स के पायलट मौजूद हैं, और उनको कोविड हुआ। वो इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं और मैं उनका तजर्बा जानना चाहूंगा। जी, तो मुझे बताएं जीशान कि आपका क्या अलामत हुई, क्या आप इस बात पे बिलीव करते थे कि कोरोना कुछ चीज है, और मुझे पता है कि आपका पूरा घर भी इफेक्ट हुआ। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। जी वकास साहब की आवाज़ तो मुझे आ रही है। सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि एज इन पढ़े लिखे होने के नाते या जिस तरह हम होते हैं, पहली बात तो जिस तरह आपने मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं एयरफोर्स में हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं मेरी क्या ब्रांच है या मैं किस शोबे से मेरा ताल्लुक है। ये एक रियलिटी है। मैं खुद से बहुत ज्यादा एहतियात हम कर रहे थे, मैं, मेरी फैमिली, हम सब। लेकिन ये कब, कैसे, किधर से आता है, बिल्कुल आप इसका बता ही नहीं सकते। मैं आपको अपनी जो चीज शेयर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि सबसे पहले जब मुझे सबसे पहले रात को लेट नाइट डायरिया की प्रॉब्लम हुई, दस्त लगे, यानी कि आपका पेट खराब हुआ। ठीक है। जी 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 जी। ईद के दिनों में 2 दिन पहले और 2 दिन बाद बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी लाहौर में। तो पहले मेरी फीलिंग जो थी, मुझे भी यही कहा गया कि जी आपको ये गर्मी का बुखार है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इससे आप नहीं, मतलब कोरोना वाली तरफ मुझे फीलिंग थी कि सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद मुझे एकदम रात को ही बुखार हो गया। मैंने थर्मामीटर से चेक किया तो मुझे 101.4 टेम्परेचर था। तो एक दिन मैंने वेट किया, दूसरे दिन वेट किया, तीसरे दिन मैं खुद और मेरी छोटी बेटी जो है, शी इज 12 ईयर्स, 12 साल की है, उसने भी थोड़ा कंप्लेन किया कि मेरे सर में हेडेक है। तो हम दोनों जो है अपना टेस्ट कराने के लिए चले। उसका रिजल्ट एक दिन के बाद आया। हम दोनों के अंदर जो टेस्ट था, वो रिजल्ट था, वो पॉजिटिव था। नाउ इफेक्ट जो है वो ये है कि जैसे ही मुझे पता लगा कि मुझे पॉजिटिव हो गया है, तो मैं झाड़ उड़ाता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा दिमाग रखने वाला इंसान हूँ। मुझे पहली फीलिंग जो ये आई वो ये थी, गिल्ट की फीलिंग, कि मेरे साथ ही कैसे हो गया। सही। मैं एहतियात कर रहा हूँ और मेरे साथ ही कैसे हो गया। और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमना स्टार्ट हो जाती हैं कि मेरे घर में मेरे वाले साहब हैं, वो 70 साल से उनकी उम्र ज्यादा है। हम पहले ही उनको आइसोलेशन किया हुआ है, उनसे हम मिलते नहीं हैं, फोन पे ही बात करते हैं, उनका हमने पूरा पोर्शन अलग किया हुआ। ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में जो सबसे बैक ऑफ माइंड था वो ये था, अगर मेरी वजह से उनको ये सिम्टम हो गए और खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया, जैसे हमने पढ़ा है, सुना है कि बड़ों में ये चीज जो है वो क्रिटिकल हो जाती है। तो मेरे दिमाग में एक बहुत टेंशन, स्ट्रेस थी कि अगर उनको कुछ हो गया या मेरी बेटी को जिस तरह पॉजिटिव हो गया, तो अगर इसको कुछ हो गया तो हाउ विल आई, मैं इससे कैसे अपने आप को। सो दैट इज द बिगेस्ट फियर जो कि मे बी एज अ पेशेंट आपको आता है। सबसे पहले गिल्ट की फीलिंग आती है कि मुझे क्यों हो गया, मैंने गलती कर दी, एहतियात नहीं की। सही। हाँ, मैंने कहा एहतियात नहीं की, या कहीं ना कहीं तो एहतियात नहीं हुई जिसकी वजह से हो गया। सही है। तो मेरे ख्याल में उससे बाहर निकलना शुरू में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हो गया, अब इससे आगे चलना है। क्या है, मैंने बहुत सारा गूगल किया, मैंने आपसे मशवरा किया, आपके मशवरे के मुताबिक चीजें करते रहे। फिर मेरी वाइफ को सिम्टम्स आए, मैं हर चीजें मुझे आया था, उसी दिन से मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, मैं साइड रूम में हो गया था। फिर एक बहुत बड़ी मिथ जो यहाँ पे है कि जी हो जाएगा तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, अगर आपने टेस्ट कराया तो पता नहीं क्या होगा, वो आएंगे। क्योंकि हमने इनिशियली जो इनिशियली वीडियोस हमने देखी थी वो थी भी ऐसी कि वो आते हैं और एक पूरी 3-4 गाड़ियां आती हैं, उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है और लोगों को, और रियलिटी भी होगी, बिल्कुल हो सकता है। मैं उस बारे में बात करूंगा, ऐसा था माजी में। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जी हमें हुआ, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आई, उन्होंने मुझसे बहुत तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि जी हम आपका ये टेस्ट इस तरह पॉजिटिव आया, हमें पता लगा, तो हमने आपके घर पे लोग भेजने जो कि आपकी स्क्रीनिंग करेंगे सबकी। घर वालों को चेक करेंगे, स्क्रीनिंग का ये मतलब हुआ ना।
माता बनी के आके उन्होंने कहा जी हम सबको चेक करेंगे और जो भी है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। बहुत तमीजदार तरीके से उन्होंने मुझसे बात की। हाँ ठीक, तो उसमें थोड़ा सा डिले जरूर आया, यानी कि ठीक है। ऑब्वियसली उनके पास रश होगा, ऑब्वियसली एकदम से जो पैंडेमिक है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो वो मेरे घर में उन्होंने मुझे कहा जी कल आएंगे, लेकिन वो कल नहीं आए, वो 3 दिन के बाद आए उन्होंने पूरे घर में, इवन हमारे घर में हमारे पास 24 आवर्स में एक मेड है, वो उसका भी टेस्ट लेकर गए। तो इसमें कोई उनकी नजर में कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट की नजर में कि जी ये इसका करना है इसका नहीं करना, या ऐसे क्या है क्या नहीं है। तो उनका रवैया बहुत अच्छा था। वो भी 4-5 लोग आए, शाम रात का टाइम था, कोई 8-9 बजे का। वो आए, बहुत आराम से आए। कोई उन्होंने आके ये नहीं किया कि मेरी स्ट्रीट में कोई, शोर नहीं मचाया। हाँ हाँ, और वो फिर लेके चले गए। यहाँ पे बात काटूंगा थोड़ा सा वक्त के हिसाब से। मुझे अब ये बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आपका अब डे बुखार नहीं। कौन सा डे है? सिम्टम अलामतों से शुरू होने के बाद अब कौन सा दिन का नंबर है? मेरा जी आज 10वां दिन। 10वां दिन है। और आप जी अब ठीक महसूस करें। आपने इन 10 दिनों में कौन से दवाइयां इस्तेमाल की? मैं जानता हूं क्योंकि मैंने आपसे रब्ता किया, तो हमारे जी नाज़रीन को मालूम पड़े। जी, एक जो सबसे जरूरी जो कहते हैं जी वो जिंक है, जो जिंक आपने खानी है। ठीक फिर है। आपने विटामिन सी, जो ठीक है। कैल्शियम की गोलियां पानी में डाल के आप खा रहे हैं वो, और विटामिन डी ठीक जो है। है वो। उसके अलावा जो भी फ्रूट्स आप खा सकें, जिनमें मैंगोज हैं, जिनके अंदर पीच ठीक है। है, जिसमें आड़ू है, या ये जो खुबानी है, ये चीजें जिनसे आपको, और ये खाने से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा कोई फ्रूट लवर नहीं हूँ, लेकिन इन दिनों में मुझे फ्रूट खाने में मेरा दिल भी किया और मुझे अच्छा भी लगा। ठीक है। उसके अलावा मिल्क शेक का इस्तेमाल जो है वो काफी आपको बॉडी के अंदर जान ठीक है। देता है, मतलब यानी कि आपने आपको कोई फीलिंग दवाई आती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नहीं इस्तेमाल की? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जब नहीं जी, मलेरिया। मैंने इसके अलावा टाइलानॉल के अलावा, और ये जो मैं आपको दवाइयां बता रहा हूँ उसके अलावा कुछ मैंने इस्तेमाल कोई नहीं किया? दवाई, कुछ, हाँ जी, उसके अलावा वो जो कावा जो लोग कह रहे हैं वो सना मक्खी वाला, वो मैंने भी पिया है। ठीक है, वो ठीक है, उसका कोई हल नहीं। आप अपना ऑक्सीजन कैसे चेक करते थे? ऑक्सीजन के लिए जी मैंने पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा था, और मैं उसी से ही अपना ऑक्सीजन लेवल जो है दिन में मैक्सिमम 2 दफा या बहुत है 3 दफा, ठीक है। से ज्यादा नहीं। उसमें फीलिंग आती थी कभी कभी, जैसे आप कभी सोए होते हैं तो आप जब उठते हैं तो आपको थोड़ा सा लगता है जैसे आपके सांस में थोड़ा सा कुछ, मतलब आपको होती है वो। उसमें यह है कि आप उठ के 2-3 चक्कर लगाएं, वॉक करें, सांस लें, बाहर टेरेस पे चले जाएं, 2-4-5 चक्कर लगाएं, आप अच्छा महसूस करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। मैं बताता चलूँ कि मैं ज़ीशान और शहीद पायलट उमर चौधरी, जो एयरफोर्स के शहीद पायलट थे जिनका जहाज़ क्रैश किया था, शहादत हुई थी 2018 में, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम मिलते रहते थे, और अल्लाह उसको भी जन्नत दे और आपको ठीक करे। और मैं अब यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस बात के लिए इत्तेफाक किया कि आप दुनिया के सामने अपनी बीमारी को जाहिर करने पे आमादा हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते।